हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबा जी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि हम रीजनिंग की एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें रीजनिंग के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे और उनको समझाया जाएगा आपको, जिसमें आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो रीजनिंग का जो वेटेज होता है आप उसे कवर कर सको ढंग से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो पहली क्लास होगी इसमें हम ब्लड रिलेशन की पहली क्लास करेंगे। इसे हम 3 क्लासेस में फिनिश कर देंगे। ओके दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके होंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और एक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का, उसके जान लेते हैं रिलेशन होते क्या हैं। देखिए, रिलेशन 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन जो हमारे फैमिली में माता पिता भाई बहन होते हैं वो होते हैं। इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है दोस्तों, जो चाचा मामा फूफा ये सब जो रिलेशन जो आते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस को 3 तरीके से पूछा जाता है। वो 3 तरीके क्या है, एक थ्योरेटिकल होता है, एक इंडिकेशन होता है, एक इक्वेशन होता है। दोस्तों, थ्योरेटिकल में क्या होता है, जब थ्योरेटिकल में आपको सिंपल पता होगा, एक क्वेश्चन दे दिएगा उसमें और उसमें एक स्टेटमेंट दे देगा, आपको उसका जो है आंसर देना होगा। ये आपका थ्योरेटिकल होगा। इंडिकेशन में क्या होगा, जब हम कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या तस्वीर को इंडिकेट करके बोलता है कि ये उसका रिलेशन उससे इस तरीके का है, तो वह इंडिकेशन रिलेशन कहलाता है। दूसरा क्या होता है, इक्वेशंस में क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने क्वेश्चंस देखे होंगे a+b ए बी का भाई है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो देते हैं और लास्ट में आपको एक इक्वेशन प्रॉपर दे देते हैं a+b गुणा c स्टार 3, इस तरीके से जो है वो जो है क्वेश्चन दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं इसका संबंध कैसे होगा। ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले जो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे वो थ्योरेटिकल वाले पार्ट की बात करेंगे और थ्योरेटिकल में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं ब्लड रिलेशन का, कि देखिए दोस्तों, मेल को जो है हम स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे और फीमेल को हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे और सिबलिंग्स को दोनों साइड एरो को इंडिकेट करेंगे, अलग अलग लाइन में अपोजिट इंडिकेशन करेंगे। और कपल में हम दोनों साइड एरो ऑन बोथ पर हम एरो को इंडिकेट करेंगे, उसको हम कपल से इंडिकेट करेंगे। जनरेशन गैप में क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ए का बेटा बी है, बी का पिता ए है, इस तरीके से जो जनरेशन गैप होता है वो जो हमारा इंडिकेशन करेंगे डाउनवर्ड एरो। ठीक है, तो हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले एक क्वेश्चन को लगा लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। ए कॉमा बी भाई है, ई कॉमा एफ की पुत्री है, एफ कॉमा बी की पत्नी है, ई का ए से संबंध बताइए। देखिए, सबसे पहले हम जो इसने स्टेटमेंट दिया है ए बी भाई हैं, अब इससे हमें डिफाइंड हो गया। मेल के लिए हमें इंडिकेशन करना है स्क्वायर का, और जब सिबलिंग्स होते हैं तो बोथ साइड एरो कर लेंगे हम, और बी दोनों ये भाई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसने इतना बोल दिया। ई एफ की पुत्री है, एफ बी की पत्नी है, एफ बी की पत्नी है, तो पत्नी के लिए और कपल के लिए हमने इंडिकेशन साइन दिया था ये वाला। एफ बी की पत्नी, बी मेल है ऑलरेडी और एफ क्या हो जाएगी यहाँ पे, फीमेल हो जाएगी। और यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है ई एफ की पुत्री है, जो ई है जनरेशन गैप दे दिया हमने यहाँ पे, ई जो है एफ की पुत्री है, तो यहाँ पे भी इसका ई का जेंडर डिफाइंड हो गया दोस्तों। अब इसने पूछा है ई का संबंध ए से बताइए, ई का संबंध ए से पूछा है, तो दोस्तों तो भाई की बेटी हमारी कौन लगेगी, वो लगेगी हमारी भतीजी, तो यहाँ पे संबंध आ जाएगा भतीजी से। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए तथा डी भाई हैं, ई का सी से संबंध पूछा है। दोस्तों सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए का हमें जेंडर पता चल गया, ये जो है मेल है, और बी का भाई है, इसका इन दोनों का रिलेशन पता चल गया और साइन पता चल गया, हमें कौन सा साइन लगाना है, दोनों साइड एरो। अभी हमें बी का जेंडर पता नहीं है तो हम आगे देखते हैं। सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, चलिए हम यहाँ पे जो है सी को मेल कर देते हैं और डी का पिता है, तो डी का अभी हमें जेंडर पता नहीं है फ्रेंड्स। ई बी की माँ है, ई बी की माँ है, जो बी है उसकी माँ कौन है, ई। दोस्तों ई बी की माँ हो गई, यहाँ पे ई का भी जेंडर हमें पता चल गया, ई बी की माँ है।
ए तथा डी भाई हैं, ए तथा डी भाई हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो साइन आएगा वो ये वाला आएगा, क्या आएगा, तो ए और डी दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हो गए। ई का सी से संबंध समझाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे ए डी का भाई है और यहाँ पे हमने जो रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे सी डी का पिता है, सी डी का पिता, डी का पिता कौन हो गया, यहाँ पे सी हो गया दोस्तों। सी यहाँ पे क्या है, मेल है, और ई क्या है, यहाँ पे फीमेल है। ये सभी जो हैं भाई बहन हैं, ठीक है। अभी ये हमें पता नहीं कौन है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इससे हमें क्या डिफाइन होगा। अब इसने बोला ई का सी से संबंध बताइए। ई का सी से संबंध क्या होगा, पत्नी का। दोस्तों किसका होगा, पत्नी का। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से संबंध क्या होगा। देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों बहनें हैं, ठीक है। ये हमें इनका जेंडर पता चल गया और साइन पता चल गया। आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई हो गए। ए की बेटी आर की बहन है, ठीक है दोस्तों। ए की बेटी जो भी होगी, ठीक है, हमें पता नहीं है कौन है, आर की बहन है, आर हमें पता ही पहले से कौन है, फीमेल है, तो इसकी बहन है, ठीक है। तो बी का एस से संबंध बताइए। जब आर का भाई एस है, तो दोस्तों अब हमें एस और बी का संबंध निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बी जो है एस की कौन लगेगी, मौसी लगेगी एक तरीके से, और मौसी को क्या बोलते हैं हम, आंटी बोलते हैं दोस्तों। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंटी। तो फ्रेंड्स, हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे अभी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो है इंडिकेशन और इक्वेशन की बात करेंगे, और ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे हमें आपका सपोर्ट और मिलता रहे। इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो भी लेते आते रहें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।